एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। अब पानी पूरी का नाम सुनकर ये मत सोचिएगा कि मैं पानी पूरी के बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ। फिलहाल एक अलग ही और ज़बरदस्त बिज़नेस की बात करेंगे। एक्चुअली मैं जहाँ भी कहीं कुछ दिनों के लिए जाता हूँ, तो ये ज़रूर पता करता हूँ कि वहाँ पर कौन पानी पूरी वाले बहुत फेमस हैं। ऐसे हर जगह होते हैं, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है कि जो बहुत फेमस होता है। हमारे यहाँ भी ऐसे एक लोग हैं। तो मैं और मेरा फ्रेंड एक बार गए वहाँ पर पानी पूरी खाने। आप सोच रहे होंगे कि ये सब हमें क्यों बता रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और एक गजब का बिजनेस भी आपको पता चलने वाला है। तो पानी पूरी वाले भैया के यहाँ तगड़ी भीड़ थी, जो कि अक्सर होती ही थी रोज़ रोज़, क्योंकि भाई फेमस थे वो। तो हम लोगों ने वहाँ से पानी पूरी खाया और मेरे दोस्त को थोड़ा तीखा लग गया। तो आसपास कोई ऑप्शन नहीं था, तो बगल में एक फ्रूट जूस का स्टॉल था, तो हमने कहा कि चलो जूस ही पी लेते हैं। तो हम जूस वाले के पास गए और उससे जूस बनाने को कहा। पता है, जब भी मैं पानी पूरी वाले के यहाँ जाता था पानी पूरी खाने, तो मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता था कि पानी पूरी वाले भैया के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी और जूस के स्टॉल पर कोई होता ही नहीं था। मैंने जूस वाले भैया से कहा कि देखिए, पानी पूरी के पास इतनी ज़्यादा भीड़ है और आपके यहाँ जो कि मतलब एक हेल्दी चीज़ है, यहाँ पर कोई है ही नहीं। हम एक्चुअली उनकी मनोदशा जानना चाह रहे थे कि क्या वो परेशान है। अब डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते थे कि कितनी सेलिंग होती है। तो जब मैंने उनसे भीड़ का पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया, क्या करेंगे, ऐसा ही है। तो देखिए, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, क्या इसका रेंट भी कुछ देना पड़ता है। एक्चुअली जैसे फ्रूट जूस के स्टॉल्स होते हैं, ठेला नहीं था, स्टॉल था, रोड के किनारे ही था, तो मुझे लग रहा था कि शायद रेंट तो नहीं ही देना पड़ता होगा। कार्ट नहीं थी, जैसे ऊपर से कवर्ड वाला फ्रूट जूस का स्टॉल होता है वैसे ही था, फिक्स वाला, लेकिन हाँ रोड साइड में था। तो उन्होंने बताया कि हाँ भैया, रेंट देना पड़ता है। मैंने पूछा कितना, तो उन्होंने बताया कि 10,000। तो मैं और मेरे फ्रेंड दोनों को ही थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने आखिर पूछ ही लिया कि भैया, काम भर की सेलिंग हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाती है। तो मैंने पूछा कि 2-3 हज़ार की मतलब हो जाती होगी डेली। तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया, 6-7-8 हज़ार तक होती है। फिर मैंने पूछा कि अच्छा, कभी 10,000 तक भी हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया, 15-20 हज़ार तक भी चली जाती है, ऐसी बात नहीं। मेरे अंदर उनके इनकम की कैलकुलेशंस हो रही थी, जो कि सारे खर्चों को हटाने के बाद कम से कम 1 लाख रुपए महीने थी। आखिर खर्चा ही क्या था, वो अकेले थे, रेंट देना था और फलों का जो खर्च, उनके हिसाब से भी सेलिंग महीने की 2 से 2.5 लाख रुपए तक थी। यानी कि प्रॉफिट कैसे भी, कितने भी एक्सपेंसेस निकाल दें, तो लाख रुपए से ऊपर ही जा रहा था। हमारे लौटते वक्त मेरा दोस्त थोड़ा चुप सा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो यार बोलने लगा कि भाई, मैं सुबह से शाम तक दौड़ता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, टाई लगाकर मैं जॉब करने जाता हूँ और मुझे 30,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें मुझे अपने पेट्रोल का और दिन भर के खर्चे, क्योंकि फील्ड जॉब है, एक्चुअली वो MR था, और हमने जिसे बेचारा समझकर उसकी इनकम जाननी चाहिए, तो वो बड़े आराम से मेरा 3-4 गुना कमा रहा है। भाई बात तो सही थी, बंदा कितना भी पढ़ा लिखा होगा, तो मुझे लग रहा था 10th-12th पास आउट होगा और अच्छा खासा आराम से कमा रहा था। और उसके सेटअप की बात करें तो कितने का होगा, मैक्सिमम 50,000, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, देखिए, अगर आप बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं करते हैं, 10, 15, 20, 30 हज़ार की जॉब ढूंढते हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अक्सर हम छोटे मोटे स्टॉल और शॉप वालों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम उन्हें बेचारा समझ लेते हैं, लेकिन सच में उनकी इनकम हमारी सोच की कई गुना होती है। तो भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी एरिया के सबसे फेमस समोसे वाले, बर्गर वाले या फिर पानी पूरी वाले हो जाओगे, क्योंकि टेस्ट की बात होती है। जो फेमस हो गया वो हो गया, मगर भला जूस में कौन सा टेस्ट जनरेट करना होता है, फल ही तो हैं, जो टेस्ट दे दिए वही आए। मान लीजिए आप 50,000 का स्टॉल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन 5,000 का ठेला और 2,000 के फल से भी तो शुरुआत कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी कैलकुलेशन कैसे गलत हुई, मैं पानी पूरी शाम को खाने जाता था, वहां पे अक्सर शाम को खूब सारी भीड़ होती थी, लेकिन फ्रूट जूस में क्या होता है कि दिन भर इक्का दुक्का कस्टमर्स आते ही रहते हैं और वो बिकता रहता है, वहां पर भीड़ दिखाई नहीं देती। एक बोनस टिप, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में मत शुरू कीजिए, शहर में जाइए। देखिए, शहर में जाते हैं 10, 15, 20 हज़ार की जॉब ढूंढने तो जाते हैं ना, या जॉब करने जाते हैं, तो भाई अपना काम करने में क्या हर्ज है। और हाँ, शहर में भी जाइए तो भले महंगा रेंट देना पड़े, लेकिन पॉश एरिया में ही ये फ्रूट जूस का काम करिए, जहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं। जूस का काम वहीं करना, अच्छी कमाई होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना छोटा काम हम करेंगे, तो भाई बस शुरुआत की देर होती है। काम अच्छा चला तो बिजनेस बड़ा होने में देर नहीं लगती। याद रखना, नौकरी कितनी भी बड़ी हो, उसमें आदमी नौकर ही होता है, और बिजनेस कितना भी छोटा हो, आदमी उसमें मालिक होता है। बस यही कहना था। बातें ठीक लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।